नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के ऊपर मोर देन 200 क्वेश्चंस। और इसमें कंप्यूटर के ऊपर जितने भी बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये अपकमिंग JOAIT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लैटिन। लैटिन से कंप्यूटर वर्ड डिराइव्ड किया गया है। नेक्स्ट है, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी ऑप्शन बी है, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट जो है वो है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के फादर कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एलन ट्यूरिंग। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के फादर कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एडवर्ड रॉबर्ट। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। द CPU कंटेन्स। CPU में क्या क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए कंट्रोल यूनिट एंड एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन करता है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूजर इंटरफेस। ये क्या करता है, कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। जो पहले कंप्यूटर थे वो प्रोग्राम्ड किए गए थे क्या यूज़ करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के यूज़ से ऑपरेट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नेटवर्क। ए नेटवर्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पासवर्ड्स। कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड पासवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाई स्टोरिंग देम इन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फोल्डर्स। तो ट्वेल्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी, फोल्डर्स। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रिंटर्स। प्रिंटर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी ये शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारे पास, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस रिक्वायर्ड होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मॉडम। मॉडम रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ ए लाइट पेन। लाइट पेन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ 15th, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है, UNIVAC इज़ क्या है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ 16th क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। CD-ROM स्टैंड्स फॉर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ALU इज़
ALU की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है हमारे पास VGA इज, VGA क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ 19th। नेक्स्ट है हमारे पास IBM 1401 इज, तो ये क्या है? IBM 1401, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास MSI स्टैंड्स फॉर, MSI की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, तो इसकी क्या कैपेसिटी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1.44 MB। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ 22nd, 1.44 MB। नेक्स्ट है WAN स्टैंड्स फॉर, WAN स्टैंड्स फॉर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज द फुल फॉर्म ऑफ WAN। नेक्स्ट है हमारे पास MICRE स्टैंड्स फॉर, ये किसके लिए स्टैंड करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ 24th। नेक्स्ट है हमारे पास EBCDIC स्टैंड्स फॉर, तो ये किसके लिए स्टैंड करता है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसको याद करना है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ 26th। नेक्स्ट है हमारे पास CAD स्टैंड्स फॉर, CAD स्टैंड्स फॉर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास जंक ईमेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को और क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्पैम। इसको स्पैम कहते हैं। हैकर्स, हैकर्स क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ 29th। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ए कंप्यूटर कांट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाइन स्पेसिंग। इसको लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा इज, एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एम्प्लॉई एड्रेस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स द मशीन। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ 34th। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज, तो जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, होम पेज। उसको होम पेज बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड करेक्टर्स, डैश इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड करेक्टर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फॉर्मेट। फॉर्मेट इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड करेक्टर्स। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम,
तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सॉरी 37 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इट मस्ट बी गिवन ए नेम टू आइडेंटिफाई इट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इट मस्ट बी गिवन ए नेम टू आइडेंटिफाई इट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफिस लैंड्स विच आर scattered geographically on large scale can be connected by the use of corporate। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वैन, WAN। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मेन मेमोरी। 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में डाटा एंड प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है व्हेन द प्रोसेसर यूज देम। नेक्स्ट है हमारे पास डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश इज डाटा मेड मीनिंगफुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा मेड मीनिंगफुल। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी रोम मेक्स इट यूजफुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी डाटा इन रोम इज नॉन वॉलेटाइल दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉजेज। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 42 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी असेंबली लैंग्वेजेस। असेंबली लैंग्वेजेस जो होती हैं उनको लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ओरेकल। 44 का सेकेंड राइट आंसर है ऑप्शन सी ओरेकल। ओरेकल जो है वो एंटी वायरस नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज़ रिकॉर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मॉडम। मॉडम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज DMA स्टैंड्स फॉर। DMA की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? तो हमारे ऑप्शंस हैं टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये सभी जो हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो 47 का डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप्ड लॉगरिथम। तो इन्होंने कब डेवलप किया था लॉगरिथम को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1614। 1614 ईस्वी में इन्होंने इन्वेंट किया था ये। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास ए नॉर्मल CD-ROM यूजली कैन स्टोर अप टू डैश डाटा। तो नॉर्मल जो CD-ROM होती है वो कितना डाटा स्टोर कर लेती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 680 MB। 680 MB डाटा वो स्टोर कर सकती है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास MIC इज़ डिज़ाइंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मैनेजर्स। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ ए लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस।
नेक्स्ट है हमारे पास BCD की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास ASCII स्टैंड्स फॉर। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ 53rd। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, EDSAC। ये जो है ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। नेक्स्ट है हमारे पास चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। तो मेन कंपोनेंट क्या था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। नेक्स्ट है हमारे पास फोरट्रेन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फार्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास EEPROM स्टैंड्स फॉर। EEPROM स्टैंड्स फॉर। तो ये किसके लिए स्टैंड करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ 57th। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो कब डेवलप किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1956 टू 1965, 1956 से लेके 1965 के बीच में। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास 59th, द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन। कंप्यूटर का साइज सबसे ज़्यादा था, तो वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स में था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका साइज़ बहुत बड़ा था। तो 59th का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। तो ये किसके लिए थे, कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स के लिए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के लिए। तो 60th का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। तो कौन सा डिवाइस है जो डायरेक्टली यूज़ किया जाता है फॉर डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, OCR। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ 61। नेक्स्ट है हमारे पास द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाई। आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डॉट पर स्क्वेयर इंचेस। तो 62nd का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इन एनालॉग कंप्यूटर में क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। एनालॉग कंप्यूटर में जो इनपुट होती है उसको डिजिटल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ 63rd। नेक्स्ट है हमारे पास इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ सीक्वेंसली एंड पैरेलल। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ 64th, बोथ सीक्वेंसली एंड पैरेलल। नेक्स्ट है हमारे पास हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। तो जो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये किसने डिज़ाइन किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जे प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन W मॉटली। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास हु इन्वेंटेड द लाइट हाई लेवल
लैंग्वेज सी। हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी। सी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो किसने बनाई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डैनियल डेनिस एम रिच। डेनिस एम रिची, इन्होंने ये इन्वेंट की थी। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल हु डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट्स रेफर टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पीपल वेयर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन डिड आर्क रिवल्स IBM एंड एप्पल कंप्यूटर्स INC डिसाइड टू ज्वाइन हैंड्स। इन्होंने कब ज्वाइन करने का डिसाइड किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1991, 1991 में इन दोनों ने हाथ मिलाया था। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन बींग्स आर रेफर्ड टू एज होमोसेपियंस विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिको सेपियंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 69 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कंप्यूटर। कंप्यूटर इज द राइट आंसर ऑफ 69th। नेक्स्ट है हमारे पास एन एरर इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग। व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जॉर्जन फॉर इट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ग्लिच। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। तो क्या है, वो क्या नहीं है? रिलायबल तो हैं बट दे आर नॉट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इनफॉलिएबल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ 71th। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन। What is the name of the display feature that highlights are of the screen which requires operator attention? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रिवर्स वीडियो। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर यूज ए नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन ए मेन सर्किट बोर्ड। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सच बोर्ड्स? तो क्या नाम होता है ऐसे बोर्ड्स का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन मोस्ट IBM PCs एंड द CPU द डिवाइस ड्राइव मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स आर एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन द सिंगल बोर्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बोर्ड? तो इस बोर्ड का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मदरबोर्ड। नेक्स्ट है 75th क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय द डेडिकेटेड कंप्यूटर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क इज द राइट आंसर ऑफ 75th क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर थे कंप्यूटर के। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, मैं उनको भी डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लाऊंगा। धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।